हेलो बच्चों, मैं ब्रजेश सर। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया आप लोगों के लिए। मैं अपने गांव चला गया था, व्यस्त था। आज मैं पुनः वीडियो बनाने जा रहा हूं बीएससी सेकेंड ईयर का। और पिछले वीडियो जितना मैंने बनाया है उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे उनको ऑफलाइन चलेगा तो पढ़ाया जाएगा। संडे पढ़ा करके उसको कवर कराया जाएगा, ठीक है। ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, पहला चैप्टर, हाँ ये बता दें कि ये यूनिट बहुत बड़ा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। जितना पेपर आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे सबसे बड़ा ये यूनिट है जो मैं लेकर चल रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इसमें टाइम लगता है। तो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय ई ट्रांसफॉर्मेशन। ई ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इस एलिमेंट्री पढ़ेंगे। आप लोग 12 में भी पढ़ी होगी, यहाँ भी है सिलेबस में, तो यहाँ भी इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। बहुत इसमें थ्योरी नहीं है, तो मैं बताने जा रहा हूँ इसको एक क्वेश्चन कर दूंगा, काफ़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट नई टॉपिक है। इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो इंटरमीडिएट से अलग है तो मैट्रिक्स ही, लेकिन उससे अलग है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, आप लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स एडजॉइंट करके कोफैक्टर सारे एलिमेंट का निकालते थे। मतलब एडजॉइंट में एक ए यदि इन्वर्सेबल है, ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, नन ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए का इन्वर्स एडजॉइंट ए बाई डिटरमिनेंट ए करते थे। तो एडजॉइंट ए निकाल लेते थे, वो एक मैट्रिक्स होता है। ए के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, और उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते थे। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा कैसे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं, एक क्वेश्चन बता देंगे। बहुत ये चूँकि 12th में भी है तो आपके सिलेबस में तो है, 12th में भी है तो आने का कम चांस है, फिर भी मैं आज बता दे रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा नया आपको मिलेगा, मन लगेगा। थोड़ा यूनिट बड़ा है। अब थर्ड ईयर का एक यूनिट ख़त्म होने वाला है, आप लोगों का थोड़ा अभी 7-8 लेक्चर में होगा, तो बात को ध्यान दीजिए। और सब यूनिट बहुत कम समय में ख़त्म होता है। अब फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया होता तो कभी ख़त्म हो गया होता, 10 ही लेक्चर में ख़त्म हो गया होता। तो ये मत घबराना कि कितना टाइम लग रहा है, ओके। तो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ और जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग बता दीजिएगा। हो सकता है कि एक दो दिन में मैं लाइव भी पढ़ाऊँ यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। पहले तो एक मैट्रिक्स का इन्वर्स तब हम निकालते जो इन्वर्सेबल हो, नॉन सिंगुलर हो, ठीक है। तो मान लीजिए लेट ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ना इन्वर्स होगा, बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर तो मैं यहाँ बता ही दिया हूँ, n/n का है तो स्क्वायर तो आप इसी से समझ जाएंगे। अब ये नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स होगा। तो ये बताओ, ए को आई लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आईएन भी लिख सकते हैं। ए को आईएन लिखिए। अब सुनिए, मैं क्वेश्चन करूंगा तभी क्लियर भी हो गया। थोड़ा मोड़ा मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है, आप लोग पढ़े भी होंगे 12 में। अब ये आईएन लिख दोगे, मतलब जितने आर्डर का ए है उतने आर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा। अब हमको ए का इन्वर्स फाइंड करना है, तो आप इसको क्या करिए, बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बाई ई ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन समझ रहे हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान देना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 2 तरह का होता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड करोगे तो रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कोई एक ही अप्लाई करोगे, ये ध्यान देंगे आप। रो से भी रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो या कॉलम, आप दोनों नहीं अप्लाई करोगे। तो बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन
आप ए को आयन रिड्यूस करोगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये इक्वल टू ये है, तो ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में जो काम करना होगा वो यहाँ भी आयन में भी करेंगे। ए को रिजर्व रखेंगे, इस ए को, समझ रहे हो। तो जब ए को आयन कर दोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिड्यूस कर दोगे बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये कोई अदर मैट्रिक्स बन जाएगा। जो इसमें करेंगे, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, जो आप रो या कॉलम ऑपरेशन करोगे, तो वही काम इस आयन में भी करोगे। तो ये धीरे धीरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ये धीरे धीरे ए का इन्वर्स क्यों रिड्यूस होगा। जब ये आ जाएगा तो ए का इन्वर्स, क्योंकि b इंटू ए आइडेंटिटी है तो b ए का इन्वर्स है और ए भी b का इन्वर्स है। तो ए का इन्वर्स आप ए लिए थे तो ए का इन्वर्स b हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, आपकी बुक में बुक से ही मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। अब जल्दी जल्दी और मैं रेगुलर वीडियो डालूँगा कि तो आपका कोर्स जल्दी हो जाए। कभी कभी गैप हो जा रहा है। अभी मैं लाइव क्लास आ जाऊँगा तो 2-2 घंटा पढ़ा दूँगा, यदि नेट काम करता है तो, या 1 घंटा तो कम से कम पढ़ा ही दूँगा। तो आप एक क्वेश्चन में लेता हूँ जिसका इन्वर्स हम उसमें जैसे पेपर में आएगा ना तो बोलेगा कि फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय ई ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक्सरसाइज 1 है, 1D है, 1D है। रैंक आप लोग निकाले थे इक्लान फार्म से, और इक्लान फार्म वाला एक लेक्चर था ही, 1D है। जैसे क्वेश्चन दिया है, मैं लिख दे रहा हूँ, फाइंड। अब 4/4 का लोगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। 3/3 के मैट्रिक्स का मैं एक इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर दे रहा हूँ। फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय ई ट्रांसफॉर्मेशन, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में लिख दूँ, मैट्रिक्स आपका ये है, आपके एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, 0 1 3 1 2 1 2 3 1, ये 3 टाइप का मैट्रिक्स है। फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इतना बाय ई ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे एग्जाम में आएगा, यदि आएगा तो थोड़ा कम चांस है आने का। तो आप कैसे इसको करेंगे, अब इसमें एडजॉइंट और कोफैक्टर वगैरह नहीं देखना है। ओके, तो ये आपका मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स निकालना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ध्यान रखिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 2 तरह का होता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप रो करोगे या कॉलम ही करोगे, कोई एक ही करोगे, नहीं तो रो कॉलम दोनों अप्लाई करके और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाएंगे तो वो जो इन्वर्स आएगा वो गलत आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन जो क्वेश्चन आपने लिखा है उसकी सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ। अब ये मैट्रिक्स है जो 3 टाइप का है। तो हम ये जानते हैं ए को I3A लिख सकते हैं। अब ए यहाँ लिख दोगे जो गिवन है, 0 1 3 1 2 1 2 3 1। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 आर्डर का लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइए ए निश्चित यही है, ये इसी का इन्वर्स था। अब आपको मैं बता रहा हूँ, वो पहले ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद लिखते रहेंगे मेरे साथ। बच्चों ये इक्वल टू ये है, इधर जो ऑपरेशन करोगे वही ऑपरेशन इसमें करोगे, और इक्वल है तो इक्वल ऑलवेज बना रहेगा। तो देखो, इस मैट्रिक्स को बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इसको आइडेंटिटी बना देंगे। ध्यान दीजिए,
ये इस मैट्रिक्स को जो ये लेफ्ट में दिख रहा है इसको ये बनाएंगे, 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे। अब ये बनाने के लिए इसको जो आप काम करेंगे, यहाँ पर हम सोचना है कि इसको हमको ये बनाना है, तो इसको ये बनाने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का बनाने के लिए जो ऑपरेशन करेंगे वो ऑपरेशन इधर भी करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन है, वैल्यू में कोई डिफरेंस ना हो, इसलिए आपको दोनों ओर करना है, एक को ऐसे ही लिखते रहेंगे। ठीक है, तो जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा 3 ऑर्डर का, तो ये कोई दूसरा मैट्रिक्स बन रहा है, मान लो कि बी है गया, तो ए का इन्वर्स खटाक से आप बी लिख दोगे, आपको ये माने थे। ठीक है, तो ये आपको टारगेट यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इस लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसको ये बनाना है। हाँ, रो ऑपरेशन करो या कॉलम, तो हम रो ऑपरेशन केवल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए रो ऑपरेशन इधर चलिए, यहाँ 1 होने, यहाँ जैसे नॉर्मल फॉर्म बदलते थे ना एक तरह से, उसमें कॉलम रो दोनों ऑपरेशन अप्लाई करते थे, यहाँ रो ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप करोगे तो यहाँ 1 कर दो, ये बनाना है, देख लीजिए। तो यहाँ ना हो तो रो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, तो ये R1 R2 को इंटरचेंज कर दो, ताकि ये यहाँ 1 आ जाएगा, रो ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ R1 R2 को इंटरचेंज क्यों कर रहा हूँ, R1 R2, ताकि यहाँ हमको 1 चाहिए, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये पूरा रो, ये फर्स्ट रो हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड रो हो जाएगा। तो इसके बाद इक्वल, आपका यहाँ पर इक्विवेलेंट का साइन नहीं रहेगा, दोनों इक्वल का साइन। तो ये काम इधर भी करेंगे, तो 1 2 3 0 1 2 3 1 1, वैल्यू में कोई अंतर ना हो, तो यहाँ इसमें भी करेंगे, ये आपका R1 R2 इसमें भी इंटरचेंज हो जाएगा। अब ये ए यहाँ पर लिखना जरूरी है, मल्टीप्लाई बाई ए। अब ये धीरे धीरे ये ए के इन्वर्स की ओर जाएगा, जब ये आइडेंटिटी की ओर जाएगा। अब जब ये 1 हो गया, हमको रो ही, ये ध्यान रखना है कि हमको रो ही ऑपरेशन करना है, कॉलम और रो एक साथ नहीं अप्लाई करोगे, नहीं तो इन्वर्स गलत आएगा। तो रो से ये दोनों जीरो हो ही जाएगा, ये 0 ही है, क्योंकि R3 में 3 R1 माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये हमको चाहिए ना ये दोनों 0, तो ये 0 ऑलरेडी हो गया है, इसको 0 कर दीजिए। यहाँ सोचना है, बस सोचना यहाँ है ये बनाने के लिए, और सोचते रहे कि ये रो ऑपरेशन हम क्या क्या करें कि ये जो ये बन जाएगा। तो जो आप इधर करेंगे इधर भी करते रहेंगे, बस यही ध्यान देना है। तो ये बताओ R3 में ना होगा, ये 0 है, R3 में 3 R1 माइनस कर दूँगा, तो 1 2 3 0 1, हाँ 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 इंटू 1 3 और 3 में 3 0, 3 इंटू 2 6, 1 में 6 माइनस 5, यहाँ 3 इंटू 3 9, तो 1 माइनस 9 माइनस 8। तो ध्यान देना बालक, इधर भी करना है ये चीज़ें। R3 में 3 R1, तो R1 R2 को आप पहले लिख लो, R1 R2 को लिख लो, हाँ। तो 3 इंटू 0 0, तो 0 माइनस 0 0 हुआ, 3 इंटू 1 3 हुआ, तो 0 माइनस 3 माइनस 3, 3 इंटू 0 0 हुआ, तो 1 माइनस 0 1 ही हुआ। यहाँ ए लिखना नहीं भूलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। धीरे धीरे देखो, ये इधर आपको बढ़ना है, जब तक ये 0 कर लिया, अब कॉलम नहीं करना है ना, तो ये भी 2 0 करना है ना, ये लाना है। तो कॉलम ऑपरेशन से तो ये फटाक से हो जाता है, सी ऑपरेशन से, बाकी हमको कॉलम नहीं करना। जब रो शुरू किए तो रो ही से करना है। तो यहाँ 1 चाहिए ना, यहाँ 1 चाहिए, 1 है। अब इसमें कोई सीरियल नहीं है, टारगेट है, ये सीरियल नहीं है कि यहाँ हम 1 करेंगे ये 0 करेंगे, ये टारगेट है कि हमको ये बनाना है, ये बनाना है इसको, और रो ऑपरेशन से ही करना है या कॉलम। तो हम रो ऑपरेशन शुरू किए तो रो से ही करेंगे, ठीक है। तो अब ये 1 चाहिए, तो ये फटाक से 0 कर दो, रो से, इससे हो जाएगा 0। तो ये 0 चाहिए ना, यहाँ 1 चाहिए, रिजर्व है, क्यों इसको ये करें, ये भी हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। देखिए
ये भी जीरो चाहिए ना, इससे ये भी जीरो हो जाएगा, इससे हो जाएगा। ये जीरो है तो ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, R1 में 2R2 माइनस कर दो ताकि ये ज़ीरो हो जाए। ये दोनों ज़ीरो है, ये ज़ीरो है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 1 हमारा ख़त्म नहीं होगा जो हम बनाए हैं। ये भी देखना चाहिए कि किसी को हम बना रहे हैं, हमारे टारगेट क्यों जा रहे हैं, तो जो बना है वो जो है वो गड़बड़ ना हो। तो ये एक साथ हो जाएगा। और R3 में क्या 5 R2 प्लस कर दीजिए ताकि -5 है तो टारगेट एक है। एक कंडीशन है कि रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन दोनों में से कोई एक ही अप्लाई करेंगे। ये तो आपको टारगेट लिखा हूँ। तो R1 में 2R1 R2, तो ये 0 इंटू 2 0, तो 1 में 0 1 ही बना रहेगा, हमारा 1 चाहिए। ये 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 0, 2 इंटू 2 4, 3 माइनस 4 -1। अब R2 में तो ये नहीं, कुछ नहीं करना है। R3 में करना है ये आपका 0 इंटू 3 5 0, तो 0 में 0 0 हुआ, 0 0 प्लस 0, यहाँ प्लस करना है। 5 इंटू 1 5, तो 5 प्लस करना है, -5 में 5 प्लस करो तो 0 हो गया। यही टारगेट था आपका। ये 5 इंटू 2 10, 10 प्लस करोगे -8 में तो 2 होगा। ये ध्यान रखिए, हमको ये ऑपरेशन इधर भी करना है। सोच रहे हैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो जो आप सोच रहे हो इधर भी करना पड़ेगा। तो चलिए R1 में 2R2 माइनस करना है, तो बताइए क्या होगा। 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 2, 0 माइनस 2 -2 हो जाएगा। ये 0, तो 0 इंटू 2 0, 1 माइनस 0 1 ही होगा। 0 इंटू 2 0, 0 माइनस 0 0 ही होगा। R2 में कुछ करना ही है नहीं है, इसमें करना है। 5 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 0 होगा। 5 इंटू 1 5, 5 प्लस करोगे -3 में तो 2 होगा, ठीक है। 5 इंटू 0 0, 1 प्लस 0 1 ही हुआ। ये आपको धीरे धीरे आप लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हो। अभी ये देखो, ये आपका इतना हो गया है, ये सब इतना, यहाँ 1, ये दोनों 0, ये दोनों 0, ये 1 चाहिए। एक चीज़ हमको रो ऑपरेशन ही करना है, तो क्यों ना हम लोग बच्चों ये 1 कर दें, ताकि ये 1 कर देंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा। ये 0 होने से ये फ़र्क भी नहीं पड़ेगा हमारा ये। तो ये क्यों नहीं हम R3 में 2 से डिवाइड कर दें ताकि ये 1 हो जाए। तो ये 1 हो जाने से ये दोनों 0 हो जाएगा, और ये 0 होने से ये फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। जो हमने बनाया है वो जो है आपका ख़त्म नहीं होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, 1-2 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेना। बुक ले लो, मार्केट में अवेलेबल है, शायद नहीं अवेलेबल है तो हमको बताओ। तो R3 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए ये आपका -1 है। R3 में केवल ऑपरेशन करना है, तो 0 0 1 हुआ, ओके। ये आइए इधर भी करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे R3 में, केवल R3 में। जो आप इधर कर रहे हो इधर भी करोगे, ओके। तो ये 0/2 0, 2/2 1, 1/2, इधर जो भी हो रहा है होने दीजिए। अब बताओ, ये बन गया इतना, ये आपका बन गया। बस यही 2 टारगेट है, 0 करना और रो ही ऑपरेशन करना है। तो क्यों ना हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दें, ये ऐड कर देंगे। ये जो बनाया है ये डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तो R2 में क्या 2R3 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 माइनस 2 0 हो जाता है। और R1 में R3 प्लस कर देंगे क्योंकि वो +1 है, यही ना दोनों टारगेट है 0 करने का। ये फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो क्या बन गया बच्चों, इधर तक काम हो गया हम लोगों का। अब बताइए R2 में 2R3 माइनस करेंगे तो 0। R1 में पहले कर लिया जाए, R1 में R3 ऐड करना है तो 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + -1 0, यहाँ 2 माइनस तो 0 इंटू 2 0 ही होगा, तो ये 0 बना रहेगा।
ये 1 बना ही रहेगा, 0 है, ये चेंज होगा, 0 हो गया। अब यही सोच करके आप बनाए हो, खटाक से लिख लो, ये आपका बन गया। इधर भी ये काम करोगे, इधर भी ये काम करोगे। R1 में R3 ऐड करना है। चलो पहले R1 में R3 0 - 2 को ऐड करेंगे तो -2 होगा, 1 + 1 2 होगा, 1/2 + 0 1/2 होगा। ओके, R2 में 2 R3 माइनस करना है तो 0 × 2 0, 1 - 0 0, 2 2 × 1 2, 0 - 2 -2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 माइनस करेंगे तो -1 ही होगा। आइए ये आपको लिख देना है। अब बताइए, अब बताओ, ये I3 हुआ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, इसको I3 लिख सकते हैं। हमको किसका इन्वर्स निकालना है बच्चों? A का इन्वर्स निकालना है। मैं ये कहूँ कि B × A या A × B आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको लिखना नहीं है, तो A का इन्वर्स B लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही बात, इतना × A I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, A का इन्वर्स फाइंड करें, मतलब A का इन्वर्स ये हुआ, तो आप लिख सकते हो हमको A का इन्वर्स ही निकालना था ना बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो A का इन्वर्स ये हुआ। A का इन्वर्स ये हो गया। आप बहुत कर सकते हैं, तो 2 बाहर, 1/2 कॉमन भी ले सकते हो, 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, -4 4 1 2 -4 -2 0 2 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/2 कॉमन ले लिए तो सारे एलिमेंट में 1/2 से डिवाइड कर दो, तो जो गिवन मैट्रिक्स था उसका इन्वर्स ये। तो अब 4 4 का होगा तो और बहुत बड़ा होता है, कठिन नहीं होता है, बड़ा होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आप लोग, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब नहीं है, इसलिए कि 12 में भी है, लेकिन हो सकता कभी कभार आया है, और जानकारी के लिए भी आपको पढ़ लेना है। अब आगे इसी मैट्रिक्स में एक चैप्टर पढ़ोगे, इन्वर्स एक और तरीक़ा से निकाला जाएगा। कैली-हैमिल्टन थ्योरम से भी इन्वर्स फाइंड होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो वहाँ भी इन्वर्स निकालने का एक नया तरीका भी पढ़ोगे। अब जो पढ़ाएंगे हम आगे, वो नया आपको थोड़ा सा जो 12 में आपने नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एक ही करना काफ़ी है। क्यों बच्चों? एक करना काफ़ी है। ओके, पता नहीं। अब आप लोग होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, ये नया है, ये 12 में आपने नहीं पढ़ी होगी। नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। पहले आज इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, लिखना नहीं है। सपोज ये लीनियर इक्वेशन है, थोड़ा मैं लिख लूँ तो आपको समझा रहा हूँ। A21 x1, A22 x2 and so on, A2n xn equal to B2 and so on, AM1 x1, AM2 x2 and so on,
AMN XN इज इक्वल टू BM। बच्चों आपको पता है x1 x2 n1 xn n वेरिएबल्स है, m इक्वेशन है, ठीक है, n वेरिएबल है, m इक्वेशंस है। तो इस लीनियर इक्वेशंस को अब मैं बताऊंगा कि एक लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस कब होता है। ये n वेरिएबल x1 x2 x3 xn है, n वेरिएबल्स। कितने इक्वेशन है? n वेरिएबल है, m इक्वेशंस है। तो मैट्रिक्स मेथड से एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला जाता है, ठीक है। इसमें कुछ नया चीज़ भी मिलेगा। तो इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में बदलें तो ऐसे लिख सकते हैं, इट इज या दीज इक्वेशन, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन को कैसे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं ये आपको मैं बता रहा हूँ। दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, ठीक है, ये ax इक्वल टू बी। अब आप सोचें कि a कहाँ से आ गया, कैपिटल X कहाँ से आ गया, कैपिटल B कहाँ से आ गया। नो डाउट आपको मैं बता दूं, जो a दिख रहा है इस इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन जो मैं लिखा था है ना, इसका मैट्रिक्स रूप में वेयर a इक्वल टू, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोला जाएगा, A11। ये आप चाहोगे तो नोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या नोट नहीं भी करोगे तब भी कोई बात नहीं है। AM1 AM2 AMN, ये A है, X क्या है, ये वेरिएबल मैट्रिक्स x1 x2 कितने बार है, xn, ये कितने ऑर्डर का है, ये mn टाइप का है, ये कितना है, वो n1। अब b है कांस्टेंट मैट्रिक्स। m इक्वेशन तो m होगा, ये आपका है m1 टाइप का। क्या आपको नहीं लग रहा है a जो है, a का कॉलम n है और b का रो n है, तो ax इक्वल टू बी ही ना बोला था। तो a का कॉलम n है और x का रो n है, तो मल्टीप्लाई a इंटू एक्स पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये mn टाइप का है और x किस टाइप का है, n क्रॉस n का है, तो जो मल्टीप्लाई होगा तो ये किस टाइप का बनेगा, ये n1 टाइप का है। तो ये n1 टाइप का है, तो ये मिलेगा m क्रॉस 1 टाइप का मिलेगा, वो b है ना, b m क्रॉस 1 टाइप का। तो इसको हम a इंटू एक्स करेंगे और इक्वल b लेंगे या कंपेयर करेंगे ना a इंटू एक्स करके, ठीक है। तो a इंटू एक्स करोगे तो किस टाइप का है, m1 टाइप का आएगा, और b भी m1 टाइप का है। तो इसे कंपेयर करोगे तो लीनियर इक्वेशन जो मैं लिखा था वो मिल जाएगा। तो एक लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स रूप में कैसे लिखते हैं ये मैंने पहले बताया। ए को कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलेंगे, ये वेरिएबल मैट्रिक्स है, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है। अब एक लीनियर इक्वेशन जैसे मैंने ये उसका मैट्रिक्स फॉर्म ये लिख दिया था जो दिया था, तो ये होमोजीनियस कब होगा, नॉन होमोजीनियस होगा कब, होमोजीनियस कब होगा और नॉन होमोजीनियस कब होगा। यदि देखो इफ b इक्वल टू 0 हो जाए तो x इक्वल टू 0 हो गया, ये जीरो मैट्रिक्स हो जाता। राइट हैंड साइड जैसे m इक्वेशन n वेरिएबल में राइट हैंड साइड 0 है, तो b 0 होने का मतलब कि राइट हैंड साइड 0 होगा वो लीनियर इक्वेशंस का। तो यदि b 0 होगा तो वो लीनियर इक्वेशंस होमोजीनियस कहलाएगा। सुने हो, एक लीनियर इक्वेशन कब होमोजीनियस होगा, उसका मैट्रिक्स फॉर्म है ax इक्वल टू b, तो b 0 हो जाए मतलब जो b1 b2 bm है वो 0 हो जाए। b मैट्रिक्स 0 कब होगा, मतलब सारे एलिमेंट 0 कब होगा, जब उसके जो सारे एलिमेंट 0 हो जाए
तो जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। तो बी जीरो हो जाए तो लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस कहलाएगा। और यदि बी जीरो नहीं है बालक में जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो नॉन होमोजीनियस कहलाएगा। तो हम इस चैप्टर में, अगला चैप्टर है, ये भी बहुत आसान है, आपको अच्छा लगेगा। अब हम बताएंगे कि एक होमोजीनियस मैट्रिक्स कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा। इसमें आप लोग सॉल्यूशन, एक होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन एक होगा, यूनिक होगा, कि एक से ज़्यादा होगा, दो होगा, कि अनगिनत होगा, ये आप लोग इस चैप्टर में पढ़ोगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आज शुरुआत कर दिया हूँ, आप कल का इंतज़ार करिए। आज का वीडियो इतना ही काफ़ी है। और मैं रेगुलर आपको पढ़ाऊँगा, 45 मिनट 40 मिनट इस तरह से रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, कोई गलती होगा तो आप लोग अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा। ऑफलाइन जब भी क्लास चलेगा आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, ये भी थोड़ा सा गड़बड़ है, और क्या कमी है मैं जान नहीं पा रहा हूँ। और थोड़ा सा आप लोग सामने नहीं हो तो फीलिंग भी नहीं आती है, तो ध्यान दीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा ये यूट्यूब पे इसके लिए नहीं, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, यूट्यूब पर कमाई के लिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए मैं कर रहा हूँ। और यूट्यूब से कितना ये होगा और कमाई होगा ये मुझे पता है। तो लाखों में व्यूअर्स जाएंगे और लाखों में सब्सक्राइबर्स होंगे, तब 2-4 हज़ार आता है। तो ये संभव नहीं है हम लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग मन से पढ़िएगा, स्वस्थ रहिए। हालांकि यहाँ पर बहुत देखिए क्या होता है, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो आज आगाज़ में कर दिया हूँ कि होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, इसको पढ़िएगा। थैंक्स।